तो संतजन राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनु बोध। हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के समक्ष में एक जहाज की भांति पहुंचे। काबर की पोत मतलब होते नाव, लेकिन यहाँ जहाज से ही जहाज। काबर की भरत जी महाराज राम विरह सागर में, ये सागर है क्या है, और सागर में नाव बिल्कुल डूब जाएगी। सागर में नाव चल सकते, समुद्र में नाव चल सकते हैं, हाँ की ना? आप एक आकलन लगाइए ना, समुद्र में नाव नहीं चल सके, समुद्र के लिए जहाज चाहिए। वो जहाज के रूप में आए भरत जी महाराज, वो सागर से गिरा और भी सागर से उबारे के लिए। और परमपिता परमात्मा राम स्वयं आए तो आए कैसे हैं? आप सब जानते हैं हनुमान जी महाराज ने भेजी और किसका को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, सब जानता हो। सबके संकट दूर करने वाला हनुमान जी महाराज ने भेजी महाराज। आज तक हर कोई के संकट ला तीही दूर करे, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो तीही जा। काबर के सब संकट के समय में तो ही स्मरण करते हैं। और परमपिता परमात्मा राम हनुमान जी महाराज के हृदय में सदैव वास करने वाला है। आप सब ये घटना जानते हो, जब हनुमान जी महाराज पूछे कि अगर ते कथस कि राम तो हृदय में है, तो वो सीना चीर के दिखाई कि नहीं कि मेरे अंदर वास्तव में राम है। तो आप विचार करिए, हनुमान जी महाराज के हृदय में निवास करने वाला, प्रवेश करने वाला, सदैव स्थापित रहने वाला परमपिता परमात्मा राम, जहाँ हनुमान जी महाराज के हृदय में बैठ करके राम जी भरत जी महाराज के पास में कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान जासु हृदय सु आगार बस ही राम सर। सीधी सी बात, हनुमान जी महाराज के हृदय में वास करने वाला कोई है तो वह है राम। और हनुमान जी महाराज पहुंच गए, मतलब राम जी भी पहुंच गए। तो चिंता कौन है? बोले जितना भरत जी महाराज चिंता है कि राम है कि नहीं, उतना राम जी ला भी चिंता है। तब तो वो आए, एक दिन बचे हैं ओकर पहले आगे राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए हो जनु पोत। ओकर हृदय में वास करने वाला कोई है तो वो भरत जी परमात्मा राम के है। जासु हृदय सौगार, जिक्र हृदय में परमात्मा राम है वो हनुमान जी महाराज, वो किसके है? और जाकर के परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के आय के सूचना दी। वैसे तो पहले ही मिल चुके रही से काबर तो कहेगी भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। मतलब पहली घलो संकेत मिल गई रही से काबर दक्षिण भुजा फरकत रही से। मैं एक निवेदन कर दूं, भुजा जब फड़कते ना तो वीरता का प्रतीक है। जब वीरता जाहिर करना रहता है तो भुजा फड़कता है भुजा। और जब दर्शन के लिए आंखें जब फरकते तो वो दर्शन के लिए होते हैं। तो भरत जी महाराज संकेत पहले मिल चुके हैं कि वास्तव में जब कोनो सगुन के संदेश मूल मिल चुके हुए हैं। और कहते जब काकरों प्रति प्रेम जब अगाध हो जाए, मतलब अगाध हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए प्रेम, चाहे वो ईश्वर से ही हो या फिर कहीं से भी, जब आपका समर्पण भाव संपूर्ण होकर ऊपर हो जाते, जेकर से हम अथाह प्रेम करतन, वो अथाह जेकर से हम प्रेम करतन ना, तो कहते कि प्रकृति भी कुछ न कुछ संकेत करते तो प्रेम के। अब प्रकृति संकेत करिस, बोले प्रकृति प्रमाण दिस, अब प्रमाण कैसे दिस? तो बोले भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, बार फड़किस। और भरत जी महाराज ये शगुन पता होगी कि शायद परमात्मा राम आने वाला है। अब भरत राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गई, वो पोत के रूप में आई गई। एक बात और बताएगी इसकी भरत जी महाराज और कैसे व्याकुल है। तो एक बार फिर से मैं वही बात कहूं, जैसे सबसे ज्यादा प्रेम भगवान कृष्ण से कोई करे ना तो वो है राधा, लेकिन ओकर से भी अगर विरह रूपी प्रेम करे ना, दूर रह करके भी जन प्रेम करे ना, वो कौन है? बोले गोपियां।
गोपी मन करे भगवान कृष्ण ला, राधा तो साथ में ही रहे लेकिन गोपी मन ऊपर से दूर में रह करके ऊपर से अथाह प्रेम करे। गोपी मन कभी कभी पानी भरल जाए ना तो भीड़न विलीन हो जाए, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाए तो मन आवे नहीं करे घर लौट के। अब निवेदन करो मतलब वो दूर रह करके भी ओकर वाणी से ओकर शब्द से ओकर बांसुरी से मतलब कोई भी चीज कृष्ण के सुन ले वो प्रेम मुग्ध हो जाए, मतलब ये प्रेम। एक बात आते एक उदाहरण मैं आप दे के कोशिश करो। एक गोपी दो सखी में जब दो सखी एक साथ में मिलीस ना, ध्यान से सुनिएगा, दो सखी जब साथ में मिलीस ना तो एक जन चिल्लाए बज लगीस कि कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। तीसरा आईस पूछीस पहली आदमी देखा तो जो नींद बेचे के बात करत है, यहाँ तो सोना सब ला पसंद है किस कोई नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले बात करिस कहे एक जन ऐसा मेल तो तीसरा जन देखत रहा ना तेन पूछीस कसो, एक जना कहते मैं नींद ला बेचत हो, एक जना कहते मैं नींद ला खरीद। तो अतका हिम्मत है हमार मन में कि वो नींद ला हम खरीद सकतन, वो नींद ला ते बेच भलो सकतस। बोले हाँ, तो बोले ऐसे काबर ते नींद ला काबर बेचत हस तो ते बताते नींद ला खरीदत काबर हस तोरो कर तो होई। तो एक जन बताई मस्त में एकांत में रहे, एकांत में भी भगवान कृष्ण ला सोचत रहे हो, वो कृष्ण जन मोर हृदय में है। वो गोपी कहा था ना अपन दूसरा सखी से, वो कृष्ण जो सदैव मोर हृदय में रहते कहे, वो कृष्ण जब मोर हृदय में रहते ना मैं सोचा इतना विलीन हो गया कि वो सोच में भगवान कृष्ण हाँ मोला मोर पास में आकर के प्रेम भरी कहा जाए तो मोला अपन आगोश में लेने वाला रही परमात्मा कृष्ण मोला। और जैसे ही वो अपन मोला आगोश में लेना चाहिए कैसे सोचा नींद पर के वो समझ में नहीं आई, मैं देखे ही नहीं हूँ लेने वाला रीस लेकिन आगोश में मैं गई ही नहीं हूँ, मुझे नींद लग गया सोचा नींद पर के समझ में नहीं आई। तब और नींद मत परे अगली बार में वो सपना ला पूरा कर सको एक ही नींद बेचना है। दूसरा कहे दूसरा पूछी तते हाँ लेवत काबर है नींद ला ते नींद ला काबर ले था जैसने बताहस ना वो इसने घटना मोरे साथ है काबर कृष्ण मोर सपन में आए रही से। बोले तो जब भगवान कृष्ण मोर सपन में आए रही ना जिनला मैं हमेशा रटन करता हूँ, जिन हमेशा मोर मन में रहते मोर हृदय में रहते वो भगवान कृष्ण जब स्वप्न में मैं सपना देखत ये मन में सपना में ये देखत रहा हूँ कि भगवान कृष्ण मोर पास में आते और मोर पास में आकर के वो मोला अपन आगोश में लेने वाला है। और जैसे ही मैं अगर आगोश में जाने वाला हो वैसे ही मोर नींद टूट गया कहे एक स्थिति में नींद लेना, मतलब ये भी है। देखिए एक नींद खरीदे के लिए तैयार है और एक नींद बेचे के लिए तैयार है और दोनों में ही प्रेम है, मतलब मिल जाए वो में भी प्रेम है और बिछुड़ जाए वो में भी प्रेम है। लेकिन प्रेम के अगर अस्तित्व अगर कहे तो विरह में जन प्रेम है वो प्रेम कहीं दूसरा जगह है ही। राम विरह सागर महाभारत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए उज्जैन को। जहाँ भरत जी महाराज के लिए एक पंक्ति सुंदर कहते हैं और भरत जी महाराज एक ही बात कहते कि जिन परमात्मा राम के हो गए वो राम से बढ़ के ये दुनिया में कोई है ही नहीं। और कहे वो लगे सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्रेम किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्रेम किसी का हो जाए। दो चार की बात ये जग में क्या संसार उसी का हो जाए। मतलब जिन जेकर प्रेम में लीन हो जाए ना और जिन परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाए, जिन परमात्मा के लिए तड़पे, जिन परमात्मा के लिए रोए, वो परमपिता परमात्मा से प्रेम अगर हो जाए तो वो कर दो चार के जग में बात ही का संसार उसी का हो जाए, पूरा संसार होकर दीवाना हो जाते। कहे एक सत्य कहे जग जपे राम राम जपे जय। और वो भरत जी महाराज एकमात्र है जिन भरत जी महाराज खुश तो है कि परमात्मा राम आने वाला है, लेकिन नहीं यही था ऐसे डूबे घलो है जेकर
संदेह ल दूर करे के लिए जाए वर बताए वर भेजते कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गई उ जनपोत। जहाँ भरत जी महाराज के पास में हनुमान जी महाराज पहुंचे हुए जेकर हृदय में साक्षात परमपिता परमात्मा श्री राम जी के वास है। जहाँ जास हृदय स्वागार जेकर हृदय में बस ही राम सरजा, जेकर हृदय में राम है वो हनुमान जी महाराज, वो राम जी अपन चिंता ला दूर करे के लिए भरत जी महाराज के शंका के समाधान के लिए पहुंचे हुए हैं। ये भरत जी महाराज कहे जिन कहना सिर्फ इतना ही चाहतो जिन एक भाई हो करके अपन प्रेम में इतना प्रगाढ़ बना दी, इतना जिन परमपिता परमात्मा के बिना एक पल रहना दुश्वार कर दे, जिन परमपिता परमात्मा के बिना रहना ही शून्य समझिस वो भरत जी महाराज। तो विरह में जन प्रेम की अनुभूति है वो संयोग में है ही नहीं है। तो यही भाव कहते हुए वाणी विराम एक भजन के साथ अंतिम मिलाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।